नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निजी स्कूलों में वर्दी, टाई और जूतों की बिक्री हुई तो रद्द होगी मान्यता। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को साफ संदेश दिया है कि पढ़ाई करें, कारोबार नहीं। निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर निजी स्कूलों में वर्दी, टाई, बेल्ट, बैग और जूतों जैसी वस्तुओं की बिक्री पर तत्काल रोक सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मान्यता या अनुमति भी रद्द की जा सकती है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियम 16(3)(12) क्लॉज 1 के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रायोगिक वस्तुओं पुस्तकों की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं रखा गया, लेकिन वर्दी और अन्य स्कूल सामग्री की बिक्री पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधि मानी जाएगी। राज्य चयन आयोग भरेगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से 29 अगस्त रात 11:59 तक खुला रहेगा। मणि महेश यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी, बैठक में लिया फैसला। इस बार मणि महेश यात्रा में आस्था के कदम तभी आगे बढ़ेंगे जब पंजीकरण की औपचारिकता पूरी होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना पंजीकरण न यात्रा मार्ग में प्रवेश मिलेगा और न ही ठहरने की कोई सुविधा। मणि महेश यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इस वर्ष कोई भी श्रद्धालु बिना पंजीकरण यात्रा पर नहीं जा सकेगा। उपायुक्त मुकेश रपसवाल ने मणि महेश यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम घोषित, 1921 सीटें आवंटित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक और बी फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिए तीसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया। इस चरण में कुल 1921 सीटें आवंटित की गई है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता यानी कि शैक्षणिक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सीटों का आवंटन हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट और अभ्यर्थियों की ओर से काउंसलिंग के दौरान दिए गए शिक्षण संस्थानों और पाठ्यक्रमों के विकल्पों के आधार पर किया गया है। पोवारी पंचायत के प्रतिबंध पर हाईकोर्ट की रोक, किन्नौर क्लास यात्रा जारी रखने का निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर क्लास यात्रा पर पोवारी ग्राम पंचायत की ओर से अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और उपायों का पालन करते हुए यात्रा का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ग्राम पंचायत पोवारी को यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप न करने के आदेश दिए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार, डीसी, एसडीएम और ग्राम पंचायत पोवारी को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है। 190 एसएमसी शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट 4 महीने से अटकी, यूनियन ने जारी करने की उठाई मांग। जी हां, एसएमसी टीचर्स यूनियन ने एसएमसी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि एलडीआर परीक्षा 2026 में 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट शीघ्र जारी करने की मांग उठाई है। यूनियन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 190 पद अब भी रिक्त हैं और पात्र अभ्यर्थी पिछले 4 माह से वेटिंग लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य कार्यकारी अध्यक्ष संगीता राजपूत ने कहा कि सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के लिए 1427 पदों पर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती अधिसूचना में 45% अंक प्राप्त मानदंड निर्धारित किया गया था। वहीं अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 6 के कॉलम बी में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि विज्ञापित पदों की तुलना में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है तो बोर्ड चयन के लिए उपयुक्त मानदंड निर्धारित कर इसकी सूचना जारी कर सकते हैं। यूनियन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के तहत अब तक केवल 1237 पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई हैं, जबकि 190 पद रिक्त रह गए। ऐसे में 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी कर शेष पदों को भरा जा सकता है। म्यूटेशन करने के लिए मांगी 2 लाख रिश्वत, कानूनगो, पटवारी और सहायक गिरफ्तार। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि विजिलेंस ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोहर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए
कानूनगो पटवारी और उनके सहायक को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि जमीन का म्यूटेशन करने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने सहायक को 1 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ के आधार पर कानूनगो और पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम सुक्खू बोले, हाई बिस्कम योजना से जैव विविधता संरक्षण को मिलेगी रफ्तार, 2 लाख किसानों को लाभ। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए हाई बिस्कम योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को इस योजना का शुभ आरंभ किया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राज्य भर में योजना के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग को 2 करोड़ रुपये जारी किए। योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की भागीदारी से पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, जैव विविधता का संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हाई बिस्कम योजना हिमाचल की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। किन्नर कैलाश यात्रा पर पंचायत का प्रतिबंध रद्द, हाईकोर्ट ने यात्रा जारी करने का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिले की पवारी पंचायत के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सालाना होने वाली किन्नौर कैलाश यात्रा पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने स्पष्ट किया कि एक पंचायत के पास सदियों से चली आ रही इस धार्मिक यात्रा को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पाया कि यात्रा का आयोजन राज्य सरकार और प्रशासन की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। मैं कोर्ट ने कहा, पंचायत के पास पंजीकृत सहकारी समितियों को भंग करने या देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस प्राचीन यात्रा को रोकने की कोई कानूनी क्षमता नहीं है। हिमाचल में 9,000 HRC पेंशनर्स को मिलने वाला है बड़ा तोहफा, सीएम सुक्खू के एक निर्देश से बड़ी उम्मीदें। हिमाचल पथ परिवहन निगम के करीब 9,000 पेंशनर्स को लंबे समय से लंबित 3% महंगाई भत्ते यानी कि डीए का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के दौरान पेंशनर्स ने डीए, मेडिकल रीइंबर्समेंट, पेंशन भुगतान की निश्चित तिथि और नाइट ओवरटाइम सहित विभिन्न मांगें उठाई। इस पर मुख्यमंत्री ने 3% डीए के मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों और HRC के प्रबंध निदेशक को संबंधित फाइल को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बता दें कि HRC ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी ब्रिजलाल ठाकुर ने बताया कि सचिव राजेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपने परिवहन सचिव और प्रधान सचिव यानी कि वित्त से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के पेंशनर्स को 3% डीए का लाभ पहले ही मिल चुका है, लेकिन HRC के पेंशनर्स अभी भी इससे वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने मेडिकल रीइंबर्समेंट के मामले में भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को खर्च का अनुमान तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पेंशन भुगतान की निश्चित तिथि और अन्य लंबित मांगों पर भी आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शिमला जिला प्रशासन ने जारी की सेब ढुलाई की दरों से अधिक वसूली करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल में सेब सीजन की शुरुआत के साथ ही शिमला जिला प्रशासन ने सीजन के दौरान सेब की ढुलाई व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। जिला प्रशासन सेब की ढुलाई को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से परिवहन दरें निर्धारित कर दी है। इस संबंध में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में साल 2026 के लिए सेब की पेटियों की वजन के आधार पर ढुलाई के लिए ट्रक, मिनी ट्रक और 4 पहिया पिकअप वाहनों की परिवहन दरें तय की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी ऑपरेटर यूनियनों को इन्हीं निर्धारित दरों के अनुसार परिवहन शुल्क लेना होगा। अधिसूचना में निर्धारित दरों का सख्ती से पालन करने के आदेश दी गई है। बता दें कि दिल्ली तक ट्रक एवं अन्य वाहनों के लिए परिवहन दर 95 पैसा प्रति पेटी निर्धारित की गई है, जबकि चंडीगढ़ तक ट्रक और अन्य वाहनों के लिए यह दर 1 रुपया 30 पैसा प्रति पेटी तय की गई है। इसी प्रकार 4 पहिया पिकअप वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी पर 2 रुपये 30 पैसा तथा 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2 रुपये 50 पैसा प्रति पेटी निर्धारित किया गया। वहीं आयसर 4 पहिया यानी टाटा 407 वाहन के लिए परिवहन दर 1 रुपया 30 पैसा प्रति पेटी तय की गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ये सभी दरें प्रति किलोमीटर या प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है और इन्हीं के अनुसार सेब पेटियों की ढुलाई का शुल्क लिया जाएगा। हिमाचल की सड़कों पर अब सेफ्टी टेस्ट अनिवार्य, 1 करोड़ से बढ़ी हर सड़क परियोजना का होगा ऑडिट, हादसे रोकने को सरकार की नई नीति। हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों की सुरक्षा वैज्ञानिक तरीके से परखी जाएगी। राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने और सड़क निर्माण की गुणवत्ता को सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी दे दी है।
इस नई व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग की 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली हर सड़क परियोजना में सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होगा और इसके लिए परियोजना लागत का 1% अलग से निर्धारित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे सड़क परियोजनाओं की योजना से लेकर निर्माण, संचालन और रखरखाव तक हर चरण में संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकेगा। खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में तीखे मोड़ों, दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले हादसों को कम करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी। इस सफाई कर्मियों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। शिमला के स्कूलों में शुरू हुई पहचान की बड़ी कवायद। हिमाचल प्रदेश में अब किसी भी जरूरतमंद बच्चे का भविष्य आर्थिक मजबूरियों के कारण प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए शिमला जिला में बड़ा अभियान शुरू किया गया। अब उन छात्रों की पहचान की जाएगी जिनके माता पिता सफाई से जुड़े जोखिम भरे कार्य करते हैं। इन बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी संस्थानों से ऐसे छात्रों का पूरा विवरण तय प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है ताकि पात्र बच्चों को समय रहते सरकारी सहायता से जोड़ा जा सके। 22 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन, प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत की जा रही है। यह निर्णय 18 जून को उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद लिया गया, जिसमें ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू। 3758 पंचायतों में चलेगी मुहिम। सरकार ने किया 11 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान। हिमाचल में चिट्टा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार और प्रशासन कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। अब युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए हिमाचल सरकार ने खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार शाम खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण राज्यव्यापी पहल खेलों और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मकता के साथ साथ स्वस्थ गतिविधियों की ओर मोड़ना और चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक जन आंदोलन खड़ा करना है। बो घाटी के प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से दूरभाष के माध्यम से कांगड़ा जिले की बो घाटी में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया से बात करते आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भी फोन पर बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अनसेफ स्कूल भवनों में नहीं बैठेंगे छात्र, जरूरत पड़ने पर किराए पर लिए जाएंगे निजी भवन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया। राज्य के सभी असुरक्षित और जर्जर सरकारी स्कूल भवनों में बच्चों की कक्षाएं लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मैं स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेशों के तहत कांगड़ा जिला सहित प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जारी निर्देशों के अनुसार यदि किसी स्कूल भवन की स्थिति जर्जर या असुरक्षित पाई जाती है तो वहां बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा। स्कूल प्रशासन को सबसे पहले अपने स्तर पर सुरक्षित भवन या स्थान की व्यवस्था करनी होगी। यदि विद्यालय परिसर में ऐसे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिला उपायुक्त से सरकारी भवन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाएगा। सरकारी भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में उपायुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निजी भवन को किराए पर लिया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए मामला शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। समिति की रिपोर्ट और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निदेशालय की मंजूरी मिलने पर सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत जर्जर भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। हिमाचल में एक हफ्ता जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। 27 को कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में आगामी एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान सामान्य से भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वीरवार को शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य में लगातार बारिश से कई नदियां, खड्डे और बरसाती नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान
अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को बिलासपुर, कंगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वह 25 जुलाई को चंबा, कंगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वह 26 जुलाई को मानसून के दौरान सक्रिय होने की संभावना है। इस दिन कंगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वह जबकि सोलन, चंबा और बिलासपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नीट पेपर लीक प्रकरण के बीच हिमाचल के सरकारी स्कूलों पर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया। निदेशालय ने सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ऑडियो, वीडियो, सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया। मैं साथ ही शिमला जिला के 6 सरकारी स्कूलों से ऑनलाइन निगरानी यानी वर्चुअल इंस्पेक्शन की शुरुआत भी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षा निदेशक अब निदेशालय से ही किसी भी स्कूल का लाइव निरीक्षण कर रहे हैं और छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षण गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हमीरपुर कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो सकता है एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमबीए और एमसीए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मैं कॉलेज प्रबंधन ने इन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आवेदन भेज दिया। बता दें कि AICTE से अंतिम अनुमति मिलने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तकनीक के साथ साथ संस्कारों का भी रखें ख्याल। HPU स्थापना दिवस पर राज्यपाल की युवाओं से अपील। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 97वें स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कविंद्र गुप्ता ने आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को व्यावसायिक के कौशल प्रदान करना नहीं, बल्कि उनमें चरित्र, नैतिक मूल्यों और सेवा भावना का विकास करना भी होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्थापना के बाद से शिक्षा, शोध और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। HRTC के डिपों को नए टायर सप्लाई। परिवहन निगम ने भेजी खेप। रूटों पर दौड़ेंगी वर्कशॉप में खड़ी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में पिछले कई महीनों से बना टायरों का संकट अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। निगम प्रबंधन द्वारा नए टायरों की खरीद प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद प्रदेश भर के डिपो और केंद्रीय वर्कशॉप में टायरों की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही लंबे समय से केवल टायरों की कमी के कारण वर्कशॉप में खड़ी बसों को दोबारा सड़कों पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। इससे प्रदेश के हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। निगम की शिमला स्थित तारादेवी केंद्रीय वर्कशॉप में भी नए टायरों की खेप पहुंच चुकी है। इस शिमला में भाजपा ने बोला हल्ला। CTO चौक पर किया जोरदार प्रदर्शन। राजधानी शिमला के CTO चौक स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के निकट कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के विरोध में बड़ा धरना प्रदर्शन किया। धरने में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर वर्मा, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, राजीव सहजल, प्रदेश महामंत्री संजय पे कटवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार, रश्मिधर सूद, प्रदेश सचिव संजय ठाकुर, कुसुम सदरेट, प्रमोद ठाकुर, प्रेम ठाकुर, प्रदेश मीडिया संयोजक कर्णनंदा, संजय सूद, रवि मेहता, KL ठाकुर, परमजीत पम्मी, चेतन बरागटा, पुरुषोत्तम गुलेरिया, रामा ठाकुर, सुदीप महाजन, प्यार सिंह कंवर, जिला अध्यक्ष अरुण फल्टा, रतन पाल, सभी मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे सुक्खू। अक्टूबर बुलाए जाएंगे सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से वर्कर। हिमाचल में आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है। मैं 3 माह में प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने पूरा खाका तैयार कर लिया और पच्छाद तथा चौपाल विधानसभा क्षेत्र के पार्टी वर्करों के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी अगली कड़ी में 2 और विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री संवाद करने जा रहे हैं। वहीं संभवतः सोमवार या फिर मंगलवार को यह कार्यक्रम होगा। राज्य सहकारी बैंक की सेवाएं अब और स्मार्ट। 262 शाखाओं में फिनाकल 10/2/25 लागू। पूरा हुआ डाटा माइग्रेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने संपूर्ण मुख्य परिचालन को विश्व स्तरीय फिनाकल 10/2/25
कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर पर सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दिया। बुधवार से प्रदेश से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैंक की सभी सेवाएं नए प्लेटफॉर्म पर संचालित होने लगी है। बैंक प्रबंधन का दावा है कि इस तकनीकी उन्नयन से प्रदेश के करीब 18 लाख ग्राहकों को तेज, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। बैंक अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बताया कि 17 जुलाई शाम 5 बजे से शुरू हुई जटिल डाटा माइग्रेशन प्रक्रिया 22 जुलाई सुबह 10 बजे सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। उन्होंने इसे बैंक के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक विनय सिंह, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे विवेक भाटिया, युवा मामलों के विभाग में निदेशक नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश काडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। मैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नई दिल्ली स्थित युवा मामले विभाग में निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि है, अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। मैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि विवेक भाटिया को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए, मैं ताकि वे नई दिल्ली में अपना नया दायित्व संभाल सकें। आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्ति पत्र जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।